गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत व्यक्तिगत अध्ययन के सोपान है उसका सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने केस स्टडी के जो स्टेप्स हैं उनमें फर्स्ट समस्या का विवेचन करना, सेकंड घटनाओं के अनुक्रम का वर्णन करना, तो ये 2 स्टेप की हमने स्टडी की। तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ये सेकंड पार्ट है इसका। इसमें थर्ड सोपान है संबंधित कारक। अब वो संबंधित कारक जो उस समस्या के लिए उत्तरदायी है, जिसके आधार पर वो समस्या घटित हुई है, या वो समस्या को घटित करने में वो कारण के रूप में उत्तरदायी है। साथ ही वो संबंधित कारक इस पूरी केस स्टडी को से रिलेटेड उस प्रॉब्लम को प्रभावित करते हैं। उन संबंधित कारकों को 2 प्रकार के ये कारक होते हैं जो पूरी घटना को प्रभावित करते हैं। अभी 2 प्रकार के जो कारक हैं उसके अंतर्गत सबसे पहला कारक है निर्धारक कारक, यानी जो घटना को निर्धारित करते हैं। अब इस निर्धारित कारक में और सेकंड जो कारक है मैं उसे यहाँ लिख देती हूँ। सेकंड जो कारक है वह है सहायक या प्रभाव उत्पादक कारक। तो ये इसका सेकंड कारक है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के जो कारक हैं, 2 प्रकार के जो कारक हैं, इन कारकों के अंतर्गत हमारी समस्या से रिलेटेड हमारी समस्या को जो कारक निर्धारित करते हैं वे कारक निर्धारक कारक कहलाते हैं। तो इसमें निर्धारक कारकों में समस्या के कारणों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो समस्या घटित हुई है वो समस्या के कौन कौन से उत्तरदायी कारण हुए हैं, उन कारणों का अध्ययन इन कारकों के अंतर्गत किया जाता है और इस समस्या के कारणों के आधार पर ही ये जो समस्या है वो निर्धारित की जाती है। दूसरा कारक है इसके अंतर्गत प्रभाव उत्पादक कारक। प्रभाव उत्पादक कारक को सहायक कारक भी कहते हैं, जो इस समस्या के अंतर्गत उन समस्या के लिए उत्तरदायी होता है और उस समस्या को प्रभाव में लाने के लिए वो उत्तरदायी होता है। ये अप्रत्यक्ष रूप से घटनाओं को शक्ति एवं बल प्रदान करते हैं। यानी उस समस्या को होने के लिए ये कारक उसे शक्ति और बल प्रदान करते हैं। साथ ही जो अप्रत्यक्ष रूप से घटना या समस्या को घटित होने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से सहायक और प्रभाव उत्पादक कारक है जो घटनाओं को होने में या घटित होने में
एक प्रकार से सहायता करते हैं। जैसे यदि एक एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं, अगर हमारी समस्या है कि एक बालक की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना। अब शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करने के लिए उस शैक्षिक उपलब्धि को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक होंगे जो उस समस्या को स्टडी करने में हेल्प करेंगे कि बालक ने अपने विकास क्रम के दौरान अपनी शैक्षिक उपलब्धि में कितनी वृद्धि की है। तो उसके लिए जो उस समस्या को निर्धारित करने वाले कारक है, उसका क्लासरूम है, उसकी शिक्षक है जो उसकी इस स्ट्रेटेजी से पढ़ाते हैं, उसकी अधिगम क्षमताएं हैं, बालक की रुचि है, ये सारे क्या है, बालक के जो प्रॉब्लम है उसको निर्धारित करने वाले कारक है। और उसके सहायक और प्रभाव उत्पादक कारक है, जैसे बालक को अगर एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ा दी जाए तो वो उस समस्या को घटित होने में सहायता देगा, उसको बल प्रदान करेगा, साथ ही वो शक्ति प्रदान करेगा ताकि वह अपनी शैक्षिक उपलब्धि में और अधिक अचीवमेंट ला सके। तो इस प्रकार थर्ड स्टेप के अंतर्गत हमने संबंधित कारकों की स्टडी की। अब फोर्थ स्टेप आता है विश्लेषण और निष्कर्ष। विश्लेषण और निष्कर्ष। तो इस फोर्थ स्टेप के अंतर्गत उन समस्याओं के संबंधित कारकों को निर्धारित करने के बाद समस्या के कारणों का हमें पता लगता है और उन कारणों के आधार पर ही हम आगे चलकर समस्या के संबंध में प्राप्त तथ्यों या आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्थिति में परिवर्तन तथा भविष्य में कौन से परिवर्तनों की संभावना है, उसकी भी जानकारी हमें इस निष्कर्षों के आधार पर पता चलती है। साथ ही सामान्य निष्कर्ष, उस समस्या से संबंधित सामान्य निष्कर्ष निकालना। तो इस प्रकार ये जो अंतिम स्टेप है केस स्टडी का, इस केस स्टडी के अंतर्गत हम हमारी समस्या जो हमने ली है उस समस्या के परीक्षण के लिए हमने कुछ परीक्षणों का या उपलब्ध जो भी सूचनाएं हैं, स्रोत हैं जो बालक की केस स्टडी के लिए या व्यक्ति की उस समस्या से संबंधित हमारी हेल्प करते हैं, उन संबंधित स्रोतों के आधार पर हम क्या करते हैं, उस समस्या का विश्लेषण करते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं। फिर जो भी व्यक्तिगत स्थिति हमारे सामने आती है, उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वर्तमान समय में बालक के अंतर्गत या भविष्य के अंदर जो भी परिवर्तन होने की संभावना है, हम उसके बारे में विवरण देते हैं, साथ ही एक जनरल निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस प्रकार से केस स्टडी के सोपानों के आधार पर हम केस स्टडी करके किसी भी व्यक्ति की या बालक की, किसी संस्था की या समुदाय की या किसी जाति की
हम विकासात्मक स्टडी करते हुए भविष्य के अंतर्गत होने वाले उसके अंतर्गत परिवर्तनों को भी समझा सकते हैं। साथ ही अगर कोई समस्या है तो उसका एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट पर्टिकुलर उस व्यक्ति से या उस संस्था से संबंधित एक सही रूप से समाधान भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार केस स्टडी हमारे लिए बहुत ही मददगार है और इन सोपानों के आधार पर हम केस स्टडी करके किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि व्यक्तिक अध्ययन के थर्ड एंड फोर्थ सोपानों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इस वीडियो के आधार पर जो भी हमने सोपान स्टडी किए हैं, थर्ड और फोर्थ सोपान, उसको आपको एग्जाम्पल के साथ उसको स्पष्ट करना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। गवर्नमेंट द्वारा 18+ की वैक्सीनेशन का कार्य भी किया जा रहा है, तो आप अपना स्लॉट बुक करा करके वैक्सीनेशन भी लगाइए। और कोरोना से बचाव ही उपाय है। फेस पे मास्क लगा के रखिए, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें या साबुन से धोते रहें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।